हो गया ठीक है। सो सामने देखना, तो कोई डाउट होगा तो प्ले कर पूछ लेना, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से रिवीजन करेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अराउंड 12 to 15 पेजेस की पीडीएफ है टोटल मैथमेटिकल टूल्स की, कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन भी अलग से शीट में भेज दूंगा, ठीक है। अभी पहले स्टार्ट करते हैं कि पहले अलजेब्रा है हमारे पास, तो आपने अलजेब्रा में पहले पढ़ा हुआ ये चीज, ठीक है। ये क्या होता है अलजेब्रा पहले, जिसमें हम अननोन वेरिएबल्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं, ठीक है। यही होता है ना, आपने क्लास 7th ऑनवर्ड अलजेब्रिक एडिशन, वर्टिकल एडिशन, हॉरिजॉन्टल एडिशन सब पढ़ी हुई है। लाइक टर्म्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, पता है क्या एक्स में से वाई माइनस हो सकता है, एक्स स्क्वायर में से एक्स माइनस हो सकता है, नहीं, ये अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है। तो इक्वेशन हमारे पास अलजेब्रा में कौन सी इक्वेशन पहले बता रहे हैं, वो जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, तो क्लास 10 में चैप्टर किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या आती है क्वाड्रेटिक की, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ये इक्वेशन इक्वल टू 0, इसका अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, डायरेक्ट आंसर निकल जाए जिससे क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है। अगर आपके फैक्टर्स बन रहे हैं, स्प्लिटिंग में मिडल करते हो ना, अगर तो मिडल स्प्लिट हो गई है तो ठीक है, नहीं हुई तो क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला तो अपनी कॉपीज पे लिख लो जल्दी से, ठीक है। ऑलरेडी आपने ये किया हुआ पहले, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला लिख लेना। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके दो रूट्स आते हैं, ये मैं बता, हो सकता है दोनों रूट्स आइडेंटिकल हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल है ये वाली इक्वेशन x माइनस 2 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 आएगा ना। अब इसको सॉल्व भी करके देख लो, है तो क्वाड्रेटिक है बट इसके दो रूट्स आएंगे, दोनों कहेंगे 2 ईच, ठीक है। तो ये नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डिफरेंट होने चाहिए, उसकी वैल्यू डिफरेंट, देयर मे बी टू वैल्यूज, दे मे बी आइडेंटिकल, मे नॉट बी आइडेंटिकल। और अगर ये कौन सी क्वांटिटी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो आइडेंटिकल रूट्स, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया नो रियल रूट्स, ठीक है। आपने उसके बाद जाना ही नहीं आगे, ठीक है। अगर ये नेगेटिव आता है, क्लास 10 से यहां तक किया हुआ, देखो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा तो याद करो ये, ठीक है। इसके साथ ये लिखो पहले, और लिखो दिस टेक्निक, दिस क्वेश्चन या दिस फॉर्मूला यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है, मोशन इन 2 डायमेंशन में। मैंने कल आपको चैप्टर में सारे 5 चैप्टर के नोट्स दे दिए हुए, सीक्वेंस में जरूरत ग्रुप में कि कैसे आपने उनको फोटोस्टेट करवा के स्पाइरल करवाना ऑर्डर में, ठीक है। लिख लो, ये लिखो कॉपी, ये फॉर्मूला लिखो और ये लिखो, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या है, पहले टॉप पे ये लिखेंगे, लिख ली पहले इक्वेशन, कॉपी, दोनों की कॉपी, नहीं पकड़ो अपनी कॉपी, अलग लो, पेज में दो, ठीक है। जनरल इक्वेशन फॉर्मूला समझ गए, सभी को पता है ना, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए, और एरो डाल के साइड में लिख लो दिस क्वेश्चन या दिस फॉर्मूला यूज्ड इन प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे आएंगे ना, तब ये वाला फॉर्मूला यूज करना हमने, ठीक है। दिस फॉर्मूला विल यूज इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। लिख लिया, मेंशन कर दिया। आगे देखो जनरल, ये लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या है, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कितना है, b कितना है, c कितना है, 5, सॉल्व कर लो, आंसर निकाल लोगे, ठीक है। जरूरत नहीं, नोट्स में आ जाएगा जरा, ठीक है। ये अलजेब्रा, तो अलजेब्रा में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लीनियर इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आगे आगे ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री में बताओ भी, फर्स्ट ज्योमेट्री में सरफेस एरिया ऑफ सफेयर, फॉर्मूला क्लियर है सभी को, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सफेयर क्या होता है, 3 पाई आर क्यूब। कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ, ये हमने मेंसुरेशन चैप्टर किया था, ठीक है ना, 10th में किया ना, सारे फॉर्मूले क्लियर है ना, ये आपको लर्न करने हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक बार फिर से बात देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, ट्रिग्नो मींस ट्रायंगल, मेट्री मींस मेजरमेंट, ट्रायंगल की मेजरमेंट करनी है। तो ट्रायंगल में कितनी क्वांटिटीज होती है टोटल मेजरमेंट करने के लिए, 6 क्वांटिटीज होती है, 3 साइड्स होती है और 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, पहले एंगल से, ठीक है। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा कि एंगल क्या होता है, ठीक है। सीधा उसकी एप्लीकेशन आती है कि आपको, जैसे मैंने बताया cos 225 डिग्री कैसे निकालना है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको एंगल पता होना चाहिए कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, देखो लाइन ये है, ये रेफरेंस लाइन है, हमने भी रेफरेंस लाइन ये एक्स एक्सिस चूज किया था, इसके साथ एक लाइन है, उसने कितनी इंक्लाइन बनाया है, कितना एंगल ट्रेस किया, बताओ। ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज इंक्लाइंड है ओपी का कि क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज, तभी एंगल क्या है, पॉजिटिव। अगर ये इंक्लिनेशन ऐसे होती, ये रेफरेंस लाइन है, पी पॉइंट यहां पे होता तो मैं ऐसे चलता ना, तो मेरा एंगल क्या होता, नेगेटिव। ठीक है, तो अगर आपकी रेफरेंस लाइन से इंक्लिनेशन एंटी क्लॉकवाइज चल रही है तो पॉजिटिव है, क्लॉकवाइज चल रही है तो क्या होती है, नेगेटिव। तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, लिखो, लिखा हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ एंगल इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज रोटेशन टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, अपनी कॉपी पे पूरी पूरी लाइंस नहीं लिखनी, हेडिंग डालनी है, टॉपिक की, एंगल, सिर्फ टू द पॉइंट चीज लिखनी, जैसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पॉजिटिव, क्लॉकवाइज रोटेशन नेगेटिव, पूरा पूरा नहीं लिखना, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। अभी क्लास में आपने एग्जामिनेशन चेक करना होता है ना कि क्या क्या काम हुआ है, तो जस्ट टू बी फ्रैंक के स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखो, टॉपिक का नाम और पॉइंट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, एंगल का फॉर्मूला क्लास 10th में किया हुआ है, आर्क अपॉन रेडियस। अब आर्क अपॉन रेडियस क्या चीज होती है, देखो सर्कल है, ये रेफरेंस लाइन थी, यहां से पहुंचे यहां तक चले गए, एंगल ट्रेस क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, ए से बी तक ये क्या है, आर्क है। तो ये जो लेंथ है, दिस इज आर्क। आर्क इज कर्व्ड और स्ट्रेट, कर्व्ड। तो आर्क को शो कैसे करते हैं, ऐसे सिंबल। ठीक है, एंगल एंटी क्लॉकवाइज है तो आर्क भी क्या होगी, अगर बी से ए लगता है तो आर्क भी बी टू ए होती, डिवाइड करेंगे रेडियस से तो क्या आएगा, थीटा। तो फॉर्मूला याद रखना है, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क कर्व्ड होती है इसलिए उसके ऊपर ये वाला सिंबल बढ़ता है। अगर मैं ये सिंबल नहीं लगाऊंगा ना, मैंने सिंपल ए भी लिख दिया, अगर सिंपल ए भी लिख दिया एक्चुअली क्या बन जाना, ऐसे बन जाना, स्ट्रेट। इट इज कॉर्ड, क्या बन जाएगा ये, और पता होना चाहिए कि आर्क और कॉर्ड में डिफरेंस क्या है, लिखना कैसे। जब ये आर्क की बात करनी है तो इसके ऊपर कर्व होना चाहिए ऐसे, और अगर आपने कर्व नहीं डाला, स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दी तो क्या बन जाएगा, कॉर्ड बन जाएगा। ठीक है, देयर इज डिस्प्लेसमेंट। बताओ आर्क जो है डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, इट इज कर्व्ड टोटल पाथ, बट जो कॉर्ड है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। चीजें पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, यूनिट मैंने बता दिया ऑलरेडी आपको, एफएम क्या होता है, रेडियन। 1 रेडियन कैसे निकालते हैं, देखो बताया था आपको, 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन। 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन। तो 180 डिग्री कितना होगा, 180 डिग्री बाई पाई, और 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 57। एमसीक्यू लिखो साइड पे, एमसीक्यू अपनी कॉपी में लिखो। ये आपको बताना चाहिए कि पेपर में होता है एमसीक्यू 1 मार्क आ रहा है कि 1 रेडियन की डिग्री में वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, 4 ऑप्शन हो गए, एक होगा 57 डिग्री, एक होगा 59 डिग्री, एक होगा 61 डिग्री, एक 55 डिग्री। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, 57 डिग्री। ठीक है, 57.3 डिग्री है, बट राउंड अबाउट आप 57 भी लिखोगे ना तभी नंबर मिल जाते हैं। तो लगे करनी ये चीज बेटे, क्या कोई प्रॉब्लम। रेडियन देखो आपने याद रखना है, एंगल के यूनिट्स क्या होते हैं, एक होता है डिग्री, जैसे 180 डिग्री, क्लास 10 तक आपने डिग्री में एंगल काउंट किया, बट ये ऐसा यूनिट नहीं है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो जहां पे भी एंगल इन टर्म्स ऑफ पाई लिखा होगा, पाई 22/7 या 3.14 होता है ना, wherever angle is mentioned in pi it is in radians। ठीक है, so 180 डिग्री पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 200 ग्राड भी होता है, कैपिटल जी। ठीक है, ग्राड में एंगल हम काउंट नहीं करते। ठीक है, बट हमें पता होना चाहिए कि ग्राड भी एक यूनिट होता है एंगल का, बट वी विल नॉट इंप्लीमेंट दैट यूनिट। हमारी सारी कैलकुलेशन कहां रहेगी, डिग्री और रेडियन। ठीक है, क्लास 10 तक डिग्री पढ़ी, क्लास 11 और आगे जितना ही मैथ्स पढ़ना सब में क्या पढ़ना है, रेडियन पढ़ना है। ये चीज क्लियर होगी पहले। ठीक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता सभी को, कितनी तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है, साइन कॉस टैन, ये भी पता, साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट। ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा, अगर एंगल थीटा ये है बेटे, देखो ये अगर थीटा ये है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके ऑपोजिट। ठीक है, तो अगर एंगल थीटा की पोजीशन चेंज कर दे तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर एंगल थीटा यहां होता, अगर थीटा तो ये होता परपेंडिकुलर, ये होता बेस, हाइपोटेन्यूज नहीं चेंज होता। ठीक है, ये सारी वैल्यूज पता है इनकी, ये आपको क्लियर है पहले। इनमें रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले में रिलेशन, ये फॉर्मूले 10th में किए हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 सीकेंट। डन है सारा। ये फॉर्मूले बनते कैसे मैंने बना के दिखाए थे, तो किसी को कोई आइडिया कैसे बनाएंगे ये फॉर्मूले, अगर भूल जाए पेपर में तो याद रखना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर। अगर इन तीनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ये क्या होता है, पी बाई एच साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बन गया। अभी मैंने किससे डिवाइड किया था, एक्स से। अगर मैं पी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो ये वाला फॉर्मूला, बी स्क्वायर से कर दे तो ये वाला फॉर्मूला। दैट्स
क्लियर हो गया पहले, ठीक है। तो आगे ये कल फॉर्मूला डिस्कस किए थे, साइन ए प्लस बी क्या होता है, ये फर्स्ट टाइम पढ़ना हुआ आपने, 10th में नहीं किया हुआ। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी क्या होता है, ये सारे क्लियर हो गए। अब इनको यूज कहां करना है, अगर मेरे को पेपर में आ जाए या मेरा न्यूमेरिकल आ जाए, वो न्यूमेरिकल लिखो, ये वाले फॉर्मूले हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, पहले दो फॉर्मूले कॉपी पे लिख लो, ठीक है। और लिख लो कहां यूज होने हैं, अगेन आएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, चैप्टर नंबर 3 हमारा मोशन इन 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। उसमें ना कभी न्यूमेरिकल में आपको ऐसा एंगल मिल जाएगा साइन 15 डिग्री, न्यूमेरिकल आ गया, उसमें क्या है साइन 15 डिग्री। अब साइन 15 तो पढ़ा ही नहीं कभी, तो कैसे करेंगे साइन 15, साइन 45 माइनस, ऐसे लिख देंगे। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा फिर इनमें से, सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, क्या फॉर्मूला होगा ये, साइन 45 cos 30 माइनस साइन 30 cos 45, यही फॉर्मूला होगा ना। ये कितना हो जाएगा 1/√2 √3/2 1/2 1/√2, सो आंसर कितना आ जाएगा √3 माइनस 1/2√2। ये क्लियर होगी चीज पहले, तो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक था, ठीक है। ऐसे मैंने कल एक और बताया था, मेरे को ना लेट्स से चाहिए ये वाला एंगल साइन 45/2 डिग्री, साइन 45/2 डिग्री चाहिए, तो साइन 45 तो पता होता है, बट साइन 45/2 डिग्री कैसे निकाल लेंगे। तो आप देखो इनमें से कौन सा फॉर्मूला चूज करना चाहिए, बड़े सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं बेटे। 7th फॉर्मूले में देखो डबल एंगल है, यह होता है 6, देखो डबल एंगल है ना यहाँ पे, आंसर में सिंगल एंगल में है कॉस से, पर कॉस साइन दोनों इकट्ठे हैं, हमें तो एक चाहिए। यहां पे देखो ये भी cos 2 है, पहले फॉर्मूले में क्या है 2 cos स्क्वायर है -1 है, और दूसरे में क्या है 1 माइनस। अपनी कॉपी पे लिखो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला, लिखो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जो पूरी +1 +2 में हर जगह काम आता है, वो ये वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 7। बाकी भूल जाओ, फॉर्मूला नंबर 7 नहीं बोलना, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 7 बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। देखो cos 2a 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a है ना, ये डबल एंगल है, ये क्या है हाफ, a है वो सिंगल है, डबल है। अगर मैं a को 45°/2 पुट कर दूं तो क्या आएगा मेरे पास, cos 45 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 45/2। cos 45 की वैल्यू पता है आपको कितनी होती है 1/√2, तो बताओ साइन 45/2 की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, ये टर्म इधर नेगेटिव है, इधर आगे क्या हो जाएगी साइन 45/2 फाइनली कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 1/2√2 होल स्क्वायर रूट, बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे काम आना है, ये +2 में ऑप्टिक्स में भी काम आएगा, जैसे हम लेंस मिरर वगैरह पढ़ेंगे तब भी फॉर्मूला काम आता है, +1 में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तब भी काम आता है, ये वाला फॉर्मूला। तो अपने कॉपी में लिख लिया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा, ये वाला लिख लिया। इसके साथ लिख लो ये फॉर्मूला कहां कहां काम आना है, ये लिखो फॉर्मूला, लिखो दिस फॉर्मूला यूज्ड इन ऑप्टिक्स वेक्टर एडिशन, ऑप्टिक्स वेक्टर एडिशन दोनों में काम आता है। और रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस लिख लो, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, ठीक है। ये तीनों जगह पे काम आना है, हमें जैसे चेक करेंगे बाद में बताऊंगा कि देखो ये फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ हमने, ठीक है। तो सारे फॉर्मूले को यूज बट नहीं भूलना, ठीक है। आगे ग्राफ, ये ग्राफ किसका होता है साइन, साइन थीटा दूसरा कौन सा है, इन दोनों को बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शन, लिख लो हेडिंग डाल के लिखो साइड पे, इन दोनों को क्या बोलना है हार्मोनिक फंक्शन, बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है।
दोनों हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, लिखो दोज फंक्शन विच आर पीरियोडिक इन नेचर, दोज फंक्शन विच आर पीरियोडिक इन नेचर एंड रिपीट themselves, those functions which are periodic in nature and repeat themselves, periodic होते हैं अपने आप को रिपीट करते हैं। देखो ये फंक्शन, ये थीटा एंगल साइन जीरो कितना होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, साइन जीरो, तो आ रहा जीरो करो, वहां पे है जीरो, इज इट जीरो और नॉट। फिर साइन 90 पे 1 होता है, पाई बाय 2 पे साइन पाई 0 होता है, ठीक है। पाई यहां पे 0, पाई बाय 2 पाई, फिर क्या आता है 3 पाई बाय 2, फिर क्या आता है 2 पाई। वैल्यू देखो क्या है, पहले बढ़ रही है, फिर डिक्रीज होती है, फिर नेगेटिव, फिर इंक्रीज। क्या ये फंक्शन रिपीट कर रहा है अपने आप को? और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम कितनी है, माइनस, यहां पे -1 आना। तो साइन और कॉस फंक्शन दोनों देख लो, दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों पीरियोडिक हैं, दोनों हार्मोनिक हैं, एक की वैल्यू 0 से शुरू होती है, एक की वैल्यू 1 से शुरू होती है। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है ना, कॉस 90 कितना होता है 0। दोनों ग्राफ आने चाहिए आपको, और दोनों की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1 है, मिनिमम कितनी है माइनस। ये कभी भी इनफाइनाइट नहीं होते, नॉट डिफाइंड। आपने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में पढ़ा हुआ नॉट डिफाइंड, कौन से एंगल पे नॉट डिफाइंड आता था, कब, tan 90 पे, ठीक है। बट कभी साइन कॉस में पढ़ा था, साइन कॉस में कभी नॉट डिफाइंड नहीं है। दोनों ग्राफ क्लियर हो गए, ठीक है। ये हमने चैप्टर लिख लो, ये कब पढ़ने हैं, लास्ट यूनिट लिखो, वेव ऑसिलेशन। दीज ग्राफ विल यूज इन वेव ऑसिलेशन, लास्ट यूनिट आएगा जब हमारा, तब ये यूज करेंगे, ठीक है। आगे लिखो, ये फॉर्मूला दोनों किए थे, ट्राइंगल, ये कौन सी ट्राइंगल है, राइट, हाँ स्केलिन है ना, राइट है ना, इक्वेटर ना आइसोसेलेस है। एबीसी लेबलिंग करते हैं, एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी होती है, स्मॉल है, एंगल बी की ऑपोजिट कौन सी होती है, एंगल सी की ऑपोजिट कौन सी होती है, स्मॉल सी। ये पहला फॉर्मूला कौन सा होता है, साइन फॉर्मूला, लिखो ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन फॉर्मूला। लर्न करना है, कहां यूज करना है, लॉज ऑफ मोशन में, लिख लो। डायनेमिक्स मैंने कल लिखवाया था डे 1 पे, ये लिखो फॉर्मूला, लिखो साइन फॉर्मूला। ये नीचे वाला फॉर्मूला कौन सा है, कोसाइन फॉर्मूला। दो फॉर्मूला लिखे हैं, साइन फॉर्मूला एंड कोसाइन फॉर्मूला। कहां यूज करते हैं इनको, लिखो यूज इन लॉज ऑफ मोशन, बोथ आर यूज्ड इन लॉज ऑफ मोशन टू कैलकुलेट फोर्स एंड देयर एंगल, टू कैलकुलेट फोर्सेज एंड देयर इंक्लिनेशन लिख देना, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन में यूज करना है टू कैलकुलेट फोर्सेज एंड देयर इंक्लिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों। नीचे वाला फॉर्मूला वेक्टर एडिशन भी आता है, लिख लो, ऑल्सो यूज्ड इन वेक्टर एडिशन, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब ये बनाने बड़े सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो अगर ए एंगल की बात करेंगे, साइन ए निकालना, तो एंगल ए की ऑपोजिट साइड कौन सी है, स्मॉल है ना, तो साइन ए बाय ए। बी की ऑपोजिट कौन सी है, साइन बी बाय बी। सी की ऑपोजिट कौन सी है, साइन सी बाय सी। ये कोई डिफिकल्ट तो नहीं है ना। और दूसरा कॉस, देखो ए एंगल किन दो साइड में बना हुआ है, बी और बी सी में के बी ए या सी में, बी एंड, जिनमें एंगल बना होता है, कॉस ए की बात कर रहे हैं, तो द एंगल मेड बिटवीन द टू साइड्स कौन सी है, बी एंड सी, उनके स्क्वायर को क्या करना है, ऐड करना है, और ऑपोजिट वाले को क्या करना है, सबट्रैक्ट, और नीचे क्या ना 2bc, ठीक है। ये लिख लिया। अब सारे अपनी कॉपी पे कॉस बी निकाल के दिखाओ, करो चलो, कॉस लिख दिया ना, इसी ट्राइंगल में कॉस बी बोलूं, कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2ac, और कॉस सी क्या आएगा, बेटे कोई डिफिकल्टी है इसमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लो, वेक्टर एडिशन, हर जगह काम करेंगे इसको, ये आना ही आना हमारे पास, चलेगा चलेगा। बेटे ये कोसाइन फॉर्मूला में क्या करना है, अगर मैं साइन सी, इस एंगल की कॉस सी की बात कर रहा हूं ना, तो आपने क्या देखना है, यू हैव टू लुक फॉर कि वो एंगल किन दो साइड में बना हुआ है। तो द एंगल सी इज फॉर्म बिटवीन बी एंड ए, उनके स्क्वायर को क्या करना है, ऐड, उसके ऑपोजिट वाली साइड के स्क्वायर को क्या करना है, सबट्रैक्ट। देखो किया मैंने, बी एंगल किन दो साइड में बना था, ए एंड सी में बना था ना,
ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। ये चीज क्लियर होगी पहले, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये हमें हो गया कंप्लीट। आगे क्वाड्रेंट, चलो क्वाड्रेंट वाला हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर। ठीक है, बंद करता हूँ, बता सकते हैं बेटे, लिंक आ जाएगा, मिल जाएगा। स्टार्ट करते होगी। अच्छा वॉइस ठीक है। क्वाड्रेंट रूल करने हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो रिवाइज कर लिए। ठीक है, एक मैंने भी क्वेश्चन बोला था आपको, जैसे इसको करने से पहले कर लेते हैं कि मैंने बोला कि आप cos 75 डिग्री निकाल के दिखाओ। मॉर्निंग में मैंने sin 65 निकाल के दिखाया था। अगर पेपर में आ गया cos 75, देखो 75 की वैल्यू पता ही नहीं होती हमें, तो क्या करेंगे इसको? एक कह रहे हैं 90 - 15 कर लो, वो दोबारा 15 वाला ही केस चलेगा। दूसरा क्या है? cos 30 + 40, ये सबसे अच्छा है। और cos a + b का फॉर्मूला लिखा था, क्या था? cos a, नहीं cos sin a। अब इसकी वैल्यू तो सारी पता है आपको, ये कितना है? √3/2, ये कितना है? 1/√2, ये कितना है? 1/2, ये कितना है? 1/√2। सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आना है, मोशन इन 2 डायमेंशन में, तब जाके आपको ये 75 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी होनी है। होता है 105। अगर आ जाए साइन 105 डिग्री तो क्या करेंगे इसको? साइन 60 + 45, तो आगे साइन a + cos b + cos a sin b कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले मॉर्निंग में डिस्कस किए हमने। ठीक है, अब हमने नया टॉपिक करना है क्वाड्रेंट्स। अगर वैल्यू आपके सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री में 0, 30, 45, 60 और 90 आती है, 0, 30, 45, 60 और 90 आती है ना अगर वैल्यूज, तो ये सारे क्यूट हैं, इन पे वैल्यू पता है, साइन 90 भी निकाल लोगे, cos 60 भी निकाल लोगे। बट अगर वैल्यू इससे बियॉन्ड आ गई, जैसे ये आया 1 और 5, ये तो आपने फॉर्मूला लगा के काउंट कर लिया। अब 120 आ जाएगा, ठीक है, वो भी आप फॉर्मूला कर सकते। जैसे सपोज करो साइन 120 आ गया, इसको करने दो वे हैं, एक है साइन 90 + 30, एक है साइन 60 + 60। आप इसको सॉल्व करने के लिए पूरा साइन a + b का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, हम उससे भी एक आगे टेक्निक पढ़ेंगे कि जिससे जल्दी आंसर आ जाए। वो कौन होते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट्स मेन हम यूज करते हैं जब हमने एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल पे वैल्यू निकालनी है, या कहां पे निकालनी है? रिफ्लेक्स एंगल पे, या मोर देन 360 पे। कल को कहीं लिखा आ जाए कि साइन 1410 डिग्री निकाल के दिखाओ, 1410 डिग्री, इतना ही बड़ा एंगल निकालना है, क्वाड्रेंट से बड़ी जल्दी आ जाएगा ये। ठीक है, ये विजिबल है सारा, 4 क्वाड्रेंट है। ये कौन सी होती है? रेफरेंस लाइन। यहां से हम शुरू करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आएंगे तो पॉजिटिव एंगल के नेगेटिव एंगल, और अगर क्लॉकवाइज चले जाएंगे, ठीक है, तो याद रखना है कि अगर आप नॉर्मल पॉजिटिव एंगल है वो फर्स्ट थर्ड ऑनवर्ड, पहले क्वाड्रेंट ऑनवर्ड स्टार्ट होता है, बट क्लॉकवाइज वाला किससे स्टार्ट होता है? 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, पॉजिटिव एंगल कहां अलाइ करेंगे? फर्स्ट में। नेगेटिव कहां अलाइ करेंगे? 4th में। ये चीज क्लियर होगी पहले। एंगल वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव एंगल है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव एंगल है तो 4th क्वाड्रेंट। फर्स्ट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है? शुरू कहां से होता है? 0 डिग्री, ये क्या है? इसके बाद क्या आता है? फिर क्या आएगा? 360। यहाँ पे कौन पॉजिटिव है? साइन एंड कोसेकेंट। यहाँ पे कौन पॉजिटिव है? टैन कॉट। यहाँ पे कॉस एंड सीकेंट। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। ठीक है, कहते इफ एनी एंगल इज एक्सप्रेस्ड एज ऑड मल्टीपल, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। बताओ ऑड मल्टीपल ऑफ 90 कौन होगा? जैसे 90 डिग्री इटसेल्फ 180 डिग्री होगा ऑड मल्टीपल ऑफ 90। कैसे? 90 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है? वो तो इवन मल्टीपल हो गया। ठीक है, तो याद रखना है कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 चाहिए। ऑड का मतलब क्या होगा? पहला एंगल कौन होगा? 90, फिर 270, 270 के बाद क्या होगा? 450। ठीक है, ऐसे एंगल चलेंगे। ठीक है, फिर 540। ऑड मल्टीपल चाहिए हमें। जब ऑड मल्टीपल होंगे तो देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज इनटू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। कौन होते हैं पता है? एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं? 90, जिनका सम क्या होता है? 90। ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज भी होती हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी है आपने, कौन कौन सी? साइन, कॉस, टैन, सीकेंट, कोसेकेंट, कॉट। साइन और कॉस पहली कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो है,
tan cot दूसरी, secant cosecant तीसरी। तो जब भी आपका ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री वाला केस आएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज हो जाएंगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कैसे चेंज होगी। सेकंड रूल, अगर एंगल एक्सप्रेस्ड है, अगर बोला हुआ है इफ एंगल, हाँ देखो, इफ एंगल एक्सप्रेस्ड एज इवन मल्टीपल ऑफ 90, पहला क्या था ऑड मल्टीपल, अब क्या है इवन मल्टीपल, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन सेम। दो रूल क्लियर हो गए। जब 90, 270, 450 ऑड मल्टीपल आएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज होती है, बट अगर इवन मल्टीपल में हो तो फिर नहीं चेंज होनी। ठीक है, ये क्या देखो 90, ये क्या है 90 माइनस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, लग गया पता, ये 90 से ज्यादा और 180 से कम, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा और 270 एग्जैक्ट, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड। 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ। इसके बाद दोबारा से क्या शुरू हो जाएगा, फर्स्ट में क्या आएगा 360 से ज्यादा एंगल, तो अपनी कॉपी पे लिख लो ग्रेटर देन 360 डिग्री विल लैंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लिख लो एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री, एंगल ग्रेटर देन 360 डिग्री विल लैंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट जब कंप्लीट हो जाएंगे दोबारा से साइकिल शुरू हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल दी हुई, अब सम करते हैं। पहले क्या लिखा हुआ, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 300, क्या लिखा हुआ है साइन 300, बताओ साइन 300 कैसे निकालोगे, आपके पास चॉइसेस क्या क्या है, 0, 90, 180, 270 एंड 360 चॉइसेस हैं, बताओ 270 प्लस 30, पहली चॉइस ये ठीक है। 270 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में है, देखो ध्यान से, यहां पे 0 से 90 पे थे, यहां पे 180 में थे, यहां पे 270, यहां पे दोबारा से, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए, फोर्थ में। 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सीकेंट, कॉस और सीकेंट, ये कौन है, सबसे पहले हम देखना है क्या ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, यस ये ऑड मल्टीपल 90 है। कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव पहले। अच्छा ये 270 किसका मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है, इसने अपनी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज होना है, क्या बन जाना इसने, और कॉन्स्टेंट कितना होता है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, क्लियर होगी चीज पहले। क्या इस सम को करने का कोई और वे था, 360, अगर मैं इसको ये कर दूं, कर दिया, 360 माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में साइन क्या होता है माइनस, ये ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, तो चेंजेस आएंगे, साइन 60 कितना होता है, मतलब आंसर सेम है। ठीक है, मेथड अलग अलग, समझ लगी कैसे करना, ठीक है नोट करो इसको, और जिसको समझ लगी cos 150 निकाल के दिखाए, दो विद टू मेथड्स, विद एनी टू मेथड्स कैलकुलेट cos 150, लिखो कॉपी पे, लिखो लिखो, with any two methods calculate cos 150। इन देखता चाहिए बंद ना हो। अब cos 150 ये नोट कर लिया, कर लिया नोट। अच्छा cos 150 पहला मेथड क्यों होएगा, कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, पहले तो cos सेकंड में क्या होता है नेगेटिव, ये ऑड मल्टीपल ऑफ 90 की इवन, चेंजेस आएंगे, साइन 60 कितना आ गया। ठीक है, दूसरा मेथड, कौन सा मल्टीपल है ये, इवन, नो चेंज, सेकंड क्वाड्रेंट है, क्या आएगा माइनस, चेंज आना नहीं है, और cos 30 आपको पता क्या होता है। ठीक है, तो लग गया पता, अब ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना सम करने में। अच्छा कई बार अगर पाई में सम आ जाए, ऐसा लिखा आ जाए
tan 3π/4, तो पाई को क्या पुट कर देना आपने, तो 180 डिग्री पुट करोगे, यहां पे क्या आएगा 135 डिग्री। ठीक है, बाकी मेथड सेम है। अगर कहीं पे एंगल पाई में आ जाए तो पाई को 180 डिग्री पुट कर देना। ठीक है, लग गया पता? बताओ फिर चलो अब tan 135 क्या होता है, कैसे निकालेंगे? 90 + 45 कितना आएगा? ये कौन से कॉलम में है? ये 90 प्लस, और ये क्या है? और चेंज आएगा सेकंड में, tan नेगेटिव होता है, चेंज भी आना है, और cos 45 क्या होता है 1। आपने सारे अपने एंगल्स को एक्यूट एंगल में लेके आना पहले। ठीक है, एक्यूट एंगल में ले आओगे फिर आंसर निकल जाएंगे। लग गया पता? तो क्वाड्रेंट से आप बड़े से बड़ा एंगल निकाल सकते हो। ये टेबल आपने पढ़ा हुआ है, देखो अगर एंगल इंक्रीज करता है, ये नोट है, साइन रेशो की वैल्यू इंक्रीज करती है। साइन अभी ग्राफ पढ़ा था हमने, ऐसे ग्राफ आया था ना, एंगल जैसे ये वाला ग्राफ था, बताता हूं, ये बताओ, ये एंगल 0 से 90 तक जा रहा है, साइन की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज। फिर क्या होती है? डिक्रीज। कब तक डिक्रीज होती है? 270 तक, फिर इंक्रीज। ऐसे सेम साइन की वैल्यू पहले इंक्रीज करती है, कॉस की वैल्यू क्या करती है? ये आपको पता होना चाहिए। जब साइन इंक्रीज करेगा कॉस डिक्रीज करेगा, बोथ आर इनवर्सली ऑपरेटेड। ठीक है, और क्या लिखा उन्होंने सेकंड, अगर एंगल इंक्रीज करता है कोसाइन डिक्रीज करता है, हमने पढ़ लिया। एंगल इंक्रीज करे, वैल्यू ऑफ टेंजेंट रेशियो इंक्रीज इनडेफिनेटली टिल 90। पता क्या tan 90 कितना होता है? नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट वैल्यू। tan की वैल्यू पहले tan 0 0, tan 45 पे 1, फिर आगे इंक्रीज होती जाएगी, पूरे tan 90 पे क्या पहुंच जाएंगे? इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपने याद रखना है, चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये टी रेशो, ये टेबल कॉपी पे लिखो और लिखो लॉज ऑफ मोशन। ये टेबल सारा कहां पे है ना, लिखो वेज प्रॉब्लम्स, इंक्लाइंड प्लेन एंड वेज प्रॉब्लम लिखो, इंक्लाइंड प्लेन एंड वेज प्रॉब्लम। वेज ये पता बेटे वेज क्या होता है? गर्ल्स को पता होगा वेजेस बेटे, हील की टाइप नहीं होती, हील्स की टाइप होती है ना, वो स्लिपर होता है पीछे से एकदम से बड़ा हो जाता है, उसको वेज कहते हैं। नॉर्मली बॉयज हम सारे उसको हील ही कहते हैं, बट एक्चुअली इट इज वेज। तो वेज ऐसा होता है, ठीक है, एक एंड से नीचे होगा, दूसरे एंड से अपर हाई पे होगा। ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन होता है। लॉ ऑफ मोशन हमने ये क्वेश्चंस करने हैं, उसमें आपको एंगल 30 45 नहीं होते, एंगल ये भी होते हैं 37 53 डिग्री। इवन एनसीईआरटी बुक में भी सम देखोगे ये वाले एंगल्स में आंसर दिए हुए हैं। अब आपने कभी 10th में cos 37 देखा ही नहीं ना, हमें काउंट करना आता है, बट हमें ये वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू लर्न करनी है कि जब भी 37 डिग्री 53 डिग्री वाले एंगल आते हैं, ये ट्रायंगल लर्न कर लो, सारे आंसर आ जाएंगे। अपनी कॉपी में ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेना। ये अगर ये 53 डिग्री है तो ये होगा 4, ये होगा 5, ये होगा 3। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइड 3, 4 एंड 5 हैं तो एंगल कौन से होंगे? 53 डिग्री, 90 एंड 37। पता है 37 क्यों आया? 180 में से 90 और 53 माइनस की है, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होती है ना, तो ये वाले एंगल्स की वैल्यू लर्न होनी चाहिए आपको। आप वो ट्रायंगल लर्न कर लो, सारे एंगल्स आ जाएंगे। इस ट्रायंगल में साइन 53 भी निकाल सकते हो, कॉस 53 भी निकाल सकते हो, साइन 37 भी निकाल सकते हो, सारे आ जाएंगे। और अगर आपको साइन और कोसाइन पता है, टैन निकाल सकते हैं इजीली। कैसे? साइन बाय कॉस करेंगे, टैन आ जाएगा। ठीक है ना, तो वैल्यू तो लर्न 2-3 वैल्यू करनी होती है, बाकी खुद ही बन जाती है। ठीक है, तो लिख लिया ना, लॉज ऑफ मोशन में इंक्लाइंड प्लेन एंड वेज प्रॉब्लम्स, उसमें ये क्वेश्चन आते हैं ये वाले। ये क्लियर हो गया? करने नोट? बंद हो गया? नहीं, वो लो बैटरी नो मोड कर दे। ठीक है, चल रहे चलो। अच्छा अगला लिखो, बाइनोमियल थ्योरम लिखो। लिखो बाइनोमियल थ्योरम कहां यूज होनी है। लिखो ग्रेविटेशन, चैप्टर हमारा है ग्रेविटेशन, हमारा इस पहली बुक का लास्ट चैप्टर होगा, उसमें बाइनोमियल थ्योरम यूज होती है। ठीक है, मैं इसके एग्जांपल कुछ करवा के दिखाता हूं आपको। आपने हाँ सर मिल जाएंगे बेटे। बेटे जो मैं लिख रहा है ना बोर्ड पे पहले लिखना है। ठीक है, लिखो, देखो की है 1 बनाओ मेरे नल 1, इधर भी 1, इधर भी क्या ना। ठीक है, इधर भी क्या आएगा 1, 1 + 1 कितना आएगा
2 फिर 1, ठीक है। यहां पे क्या आएगा 1, यहां पे क्या आएगा 3, यहां पे क्या आएगा, यहां पे 1, फिर 1 4 6 4 1, ठीक है यहां तक। और ये चीज क्लियर है। इसको बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल। क्या कहना है इसको, लिख लो, ठीक है। हमें प्रॉपर इन डेप्थ में मैथमेटिक्स में नहीं जाना, हमने उसको यूज करना है मैथमेटिक्स को, ठीक है। वैसे तो +1 में ये मैथ्स में पूरा चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बट हम उसका कंक्लूजन यूज करेंगे कैसे अप्लाई करना है। ये कोई डिफिकल्ट चीज है जो मैंने बनाया, इजी है ना। अरे काम कैसे आता है, अगर a प्लस बी की पावर 0 हो तो आंसर कितना आएगा 1। अगर a प्लस बी की पावर कितनी हो 1 हो तो आंसर क्या आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और ये कोई चीज नहीं है, किया हुआ है ना तो कुछ। अगर a प्लस बी की पावर कितनी हो 2 हो तो ठीक है, और ये चीज क्लियर हो गई। अगर a प्लस बी की पावर 3 हो फिर बताओ, ठीक है। अब बताओ उनकी करांगे 3 तक तो किया हुआ ना आपने, 4 का क्या करेंगे, 4 का क्या करेंगे, ये करेंगे। देखो ये 1 है ना, ये कब यूज होना है जब पावर कितनी होगी 1 आया। पावर जब 1 है, नंबर देखो क्या है 1 एंड, यहाँ पे 1 एंड 1 आ रहे हैं, यहाँ पे 2 मेंबर को नंबर क्या है 1 2 3 1 2 1, यहाँ पे क्या है 1 3 3 1 1 3 3। पावर में देखो क्या हुआ, पहला जो नंबर है वेरिएबल है, टोटल पावर क्या आती है पहले क्यूब होता है, ठीक है, मैक्सिमम। अगले स्टेप में इसकी एक पावर कम होगी, दूसरे की एक पावर बढ़ गई, फिर इसकी एक पावर कम होगी, इसकी एक और बढ़ गई, लास्ट में उसकी क्यूब हो गई, ठीक है। अब ये पैटर्न के अकॉर्डिंग बताओ यहां पे पहली टर्म कौन सी आएगी, a पावर 4, उसके बाद 4 a क्यूब b, फिर a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर 4 ab क्यूब, और लास्ट में क्या आएगा b पावर 4, ठीक है। लग गया पता। एनु की कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम, की कहना है एनु बाइनोमियल। बाइनोमियल में टू वेरिएबल। अच्छा यहाँ पे पावर मैंने 4 बताई है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं a प्लस बी पावर 6 5 कर दूं तो मैंने यहाँ पे 4 तक बताया ना आपको, इसको 6 तक अपनी कॉपीज पे लिखो जल्दी। ये बनेगा ना 1 4 6 4 1। अब बताओ अगला क्या बनेगा 1 5 10 10 5 1, ठीक है। और चलता है ठीक है। 10 होने का आंसर क्या आएगा बोलो, a पावर 5 फिर प्लस 5 b फिर प्लस 10 a क्यूब b स्क्वायर, फिर 10 a स्क्वायर b क्यूब, फिर 5 a b 4, और लास्ट में क्या आएगा b 5। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू भी आ जाएगी ना, 10 भी आ जाएगा, वो भी कर लोगे। बनाना क्या है ट्रायंगल, इसको क्या बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। ये शॉर्टकट बताया मैंने आपको। एक्चुअल मेथड में कॉम्बिनेशन परमुटेशन लगते हैं जो आपने पढ़ने नहीं है, मेडिकल वाले ने बिल्कुल नहीं पढ़ने, ना तो यूज होना, ठीक है, बस ए यूज होना है। ट्रायंगल कॉपी बना ली है वाली सारी, 5 तक बना दी है, कल को 6 तक आएगा तो हो जाएगा काम। 4 वाला तो लर्न कर लो, 1 4 6 4 1 1 4 6 4 1, उसके बाद 5 भी बन जाता है, 6 भी बन जाएगा, 7 भी बन जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ये कोई डाउट इसमें, ये सारा हो गया डन। चलो नोट करो इनू, इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है। जो ये लिखी हुई है ये बताता हूं भी क्या करना है इसका।